दोस्तों, प्रत्येक एपिसोड में मेरे साथ जुड़े क्योंकि हम लद्दाख के आश्चर्यजनक पहाड़ों और नदियों का पता लगाएंगे। राजसी चोटियों से लेकर घुमावदार नदियों तक लद्दाख की सुंदरता आपको आश्चर्यचकित कर देगी। कंप्लीट टूर गाइड टू लद्दाख के नवीनतम एपिसोड वॉल्यूम 4 में हमने नुब्रा घाटी में दुर्लभ बैक्ट्रियन डबल कुबड़ वाले ऊंट जैसे छिपे हुए खजाने की खोज की। आज हम तुर्तुक गांव के इतिहास के बारे में जानेंगे, जिस पर कभी पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, लेकिन अब यह भारत का हिस्सा है। थांग गांव भारत पाकिस्तान सीमा पर आखिरी गांव और बाल्टिस्तान संग्रहालय। मेरे यूट्यूब चैनल अर्थ ड्वेलर रुद्र में आपका स्वागत है। हमारा चौथा दिन नुब्रा वैली में ऑर्गेनिक बुटीक की खिड़कियों से धीरे धीरे छनती हुई सुबह की पहली रोशनी के साथ शुरू हुआ। जैसे ही हम अपनी नींद से बाहर निकले, उस रोमांच के लिए उत्सुक हो गए जो हमारा इंतजार कर रहा था। हवा में उत्साह भर गया। हमारे शरीर और उत्साह को ऊर्जा देने वाले पौष्टिक नाश्ते के बाद हमने अपना सामान इकट्ठा किया और तुर्तुक गांव की अपनी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो गए। सड़क हमारे सामने फैली हुई थी। डामर का एक रिबन लद्दाख के आश्चर्यजनक परिदृश्यों के विशाल विस्तार के माध्यम से अपना रास्ता बना रहा था। काफी अच्छी सड़क पर चलने के बाद जब हमने देखा तो यहाँ पर कुछ पुल का निर्माण का काम चालू था। अभी तक की रास्ते में इतना खराब रास्ता हमें नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के कारण से ये रास्ता खराब हो गया। चारों ओर नंगे पत्थर पारे हुए थे। आगे जाके ये एक ब्रिज के साथ कनेक्ट होता है। क्या छोटा सा ब्रिज का नाम हिमांक लार्जे ब्रिज है, जो करीब 100 फीट लंबी है। ये ब्रिज के अंत में एक गुफा जैसा है तो अचानक 90 डिग्री का टर्न लेता है। 2022 मई माहिना में एक दिल दहलाने वाली घटना में 7 भारतीय सेना की मौत हो जाती है, जब एक सेना बस पुल से नीचे की पथरीले नदी में गिर गई थी। ये वो पुरानी तस्वीर है। लेह शहर के केंद्र से 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर हमारी मंजिल बहुत दूर लग रही थी, लेकिन लंबी यात्रा की संभावना से हम निश्चिंत थे। इसके बजाय हमने इसे खुली बाहों से अपनाया, यह जानते हुए कि हर मील हमें नए अनुभवों और खोजों के करीब लाएगा। जैसे ही हम अपनी यात्रा पर निकले, लद्दाख की सुंदरता अपनी पूरी महिमा के साथ हमारे चारों ओर प्रकट हो गई। हंडर में हमारे ऑर्गेनिक बुटीक से तुर्तुक तक लगभग 80 किलोमीटर की दूरी थी। सूरज की पहली किरणों ने आकाश को गुलाबी और सुनहरे रंगों में रंग दिया, जिससे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों और घुमावदार नदियों पर एक जादुई चमक फैल गई। प्रत्येक गुजरते मील के साथ परिदृश्य बदलता दिख रहा था, जो शुष्क रेगिस्तान से हरी भरी घाटियों में परिवर्तित हो रहा था, जो क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता का एक प्रमाण है। हमारी यात्रा का एक मुख्य आकर्षण श्योक नदी के किनारे ड्राइव करने का अवसर था, जिसके क्रिस्टल साफ पानी में हमारे चारों ओर का मनमोहक दृश्य प्रतिबिंबित होता था। सड़क के प्रत्येक मोड़ और मोड़ के साथ हमें बर्फ से ढकी चोटियों, गहरी घाटियों और घुमावदार पहाड़ियों के मनोरम दृश्यों का अनुभव हुआ, जिनमें से प्रत्येक पिछले से भी अधिक आश्चर्यजनक था। के बाद हम विशाल काराकोरम रेंज और हिमालय के बीच बसे तुर्तुक गांव पहुंचे। तुर्तुक की खोज से पहले हमने थांग गांव में एक मार्मिक पड़ाव डाला, जो भारत पाकिस्तान सीमा से पहले आखिरी बस्ती थी। थांग, जिसे धोथांग या थांगा चाथांग के नाम से भी जाना जाता है, बाल्टिस्तान के ऐतिहासिक चोरबत क्षेत्र में स्थित है, जो 1972 की नियंत्रण रेखा द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित है। नुब्रा तहसील और तुर्तुक सामुदायिक विकास खंड के हिस्से के रूप में थांग ऐतिहासिक महत्व रखता है। अब हम भारत पाकिस्तान सीमा पर हैं। इधर ऊंचाई पे जो टिला दिख रखा है, जो पूरा पाकिस्तान वालों का है। सामने यहां पे फेंसिंग किया हुआ है, डर से दिखाई दे रहा है। बीच में से श्योक नदी बह रहा है। नदी के उस पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर क्षेत्र है।
और इस पार भारत है। बीच में एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल है। उधर का गांव पाकिस्तान का है और इधर वाला गांव भारत का। यहां बोर्ड पर लिखा है पाकिस्तान वाले गांव का नाम फरनू और इधर उसी गांव का नाम है थांग। 1971 के बाद से ये भारत के पास है, जो पहले पाकिस्तान के कब्जे में था। यहां बोर्ड पर लिखा है। आप पहाड़ी की चोटी पर लाल झंडा देख सकते हैं, वह भारतीय बंकर है। निकटतम पहाड़ी के ठीक पीछे की पहाड़ी पर पाकिस्तान का कब्जा है। भारत और पाकिस्तान दोनों की सेनाएं एक दूसरे पर खड़ी निगरानी रख रही हैं। थांग गांव की इस जगह पर हमें एक तरह का डरावना माहौल महसूस हो सकता है। यहां हमारी मुलाकात चाचा से हुई, जिनके चेहरे पर जीवन भर की यादगार कहानियों के निशान थे, जिनमें 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान अपने परिवार से अलग होने की दिल दहला देने वाली कहानी भी शामिल थी, जिसने हम पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इसके ठीक आगे की पहाड़ी पाकिस्तानी नियंत्रण में है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच क्षेत्रीय विभाजन की एक दृश्य अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। भारतीय और पाकिस्तानी दोनों सेनाएं अपनी अपनी स्थिति से एक दूसरे पर सतर्क नजर रखती हैं। इस निरंतर निगरानी में सीमा पर गतिविधियों की निगरानी करना, किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखना और अपने संबंधित क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। दोनों तरफ से सैन्य बलों की मौजूदगी से इलाके में तनाव और आशंका का माहौल बना हुआ है। नियंत्रण रेखा एलओसी के पार गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उन्नत निगरानी उपकरणों का उपयोग करते हुए सैनिक सीमा पर रणनीतिक रूप से तैनात है। सीमा का कोई भी कथित खतरा या उल्लंघन तेजी से बढ़ सकता है, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ सकता है और संभावित टकराव हो सकता है। नियंत्रण रेखा के पास थांग गांव में सीमा से निकटता और भारतीय और पाकिस्तानी बलों की निरंतर उपस्थिति के कारण निवासियों को भय और बेचैनी की स्पष्ट भावना का अनुभव होता है। तनावपूर्ण माहौल में संघर्ष की संभावना और आकस्मिक क्षति होने का डर है। इन चुनौतियों के बावजूद ग्रामीण अनिश्चितता के बीच अपने दैनिक जीवन को आगे बढ़ाने में लचीलापन दिखाते हैं। थांग गांव में जाने से पहले भारतीय सेना से अनुमति लेनी होगी। आगमन पर थांग एक बेहद खूबसूरत जगह के रूप में दिखाई देता है, जिसके दोनों ओर पहाड़ दिखते हैं और पाकिस्तानी बंकरों की झलक दिखाई देती है। मैंने देश का पहला कहे जाने वाले सेल्फी पॉइंट पर एक तस्वीर खींची, जहां एक पत्थर पर शिलालेख पर दुश्मन की निगरानी की चेतावनी दी गई थी। साथ ही दूरी पर सीमा की बाट भी दिखाई दे रही थी। यहां चाचा ने भारत आने की अपनी दिल दहला देने वाली कहानी साझा की, लेकिन अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ने में असमर्थ रहे, जो दूसरी तरफ रह गया था। वह रोजाना मौके पर बैठते हैं और आगंतुकों के साथ अपनी कहानी साझा करते हैं। चिंगांव से हम वापस तुरतुक गांव पहुंचे, जो करीब 10 किलोमीटर दूर है। यह गांव देखने लायक था। इसके सफेद रंग के घर और संकरी घुमावदार गलियां कालातीत सुंदरता और शांति का एहसास दिलाती थीं। पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा के पास स्थित तुरतुक में रहस्य और साजिश की भावना झलकती है, जिसने इसके आकर्षण को और बढ़ा दिया है। तुरतुक गांव, जिसे अक्सर सीमा से विभाजित गांव कहा जाता है, लद्दाख के एक सुदूर कोने में स्थित है, जिसे बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है। यह भारत की आखिरी बस्ती है, ठीक पाकिस्तान की सीमा पर विशाल बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरी हुई। तुरतुक न केवल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सियाचिन ग्लेशियर का प्रवेश द्वार है, बल्कि यह बहुत सारे विभिन्न फल, विशेषकर खुबानी उगाने के लिए भी प्रसिद्ध है। आप इस गांव के विशेष आकर्षण और इसके आसपास की अद्भुत प्रकृति को देखने के लिए लद्दाख अवकाश पैकेज खोज सकते हैं। लद्दाख का तुरतुक गांव सियाचिन ग्लेशियर के द्वार की तरह है। यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह नियंत्रण रेखा के पास है, जहां भारत और पाकिस्तान मिलते हैं। साथ ही यह दो विशाल पर्वत श्रृंखलाओं, हिमालय और काराकोरम पर्वत के बीच बसा हुआ है, जो आपको प्रकृति के चमत्कारों के अविश्वसनीय दृश्य प्रदान करता है। लगभग 2500 लोग तुरतुक को अपना घर कहते हैं।
आप श्योक घाटी नदी पर बने झूलते पुलों को पार करके इसे लद्दाख की मुख्य सड़कों से जोड़कर पहुंच सकते हैं। तुर्तुक का एक लंबा इतिहास है और देखने लायक कुछ शानदार जगहें हैं, जैसे 16वीं सदी की एक मस्जिद और एक प्रसिद्ध पोलो ग्राउंड। इस गांव में ठंडे रेगिस्तान से लेकर पत्थरीली सड़कें और पहाड़ तक सब कुछ है जो इसे और भी खूबसूरत बनाता है। गांव एक छिपा हुआ रत्न है जो 2010 तक पर्यटकों के लिए खुला नहीं था। गांव में छोटे घर और हरे भरे खेत देखने लायक हैं। यह भारत के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां आप बाल्टी संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बाल्टी लोगों वाले उन 4 गांवों में से एक है जो भारत का हिस्सा है। जैसे ही हम तुर्तुक गांव में घूमे, हमने देखा कि अधिकांश घर मजबूत पत्थरों से बने थे, जबकि कुछ इमारतें ईंटों से बनी थीं। प्रत्येक संरचना गांव के देहाती आकर्षण को बढ़ाते हुए ऊबड़ खाबड़ परिदृश्य में सहजता से घुल मिल गई। पत्थर के मकानों से कालातीतता का एहसास होता था। उनके टूटे फूटे पहलू पिछली पीढ़ियों की कहानियां बयां करते थे, जबकि ईंटों से बनी इमारतों ने पारंपरिक वास्तुकला में आधुनिकता का स्पर्श जोड़ा था। साथ में उन्होंने एक ऐसे समुदाय की तस्वीर चित्रित की जो अपने इतिहास में गहराई से निहित है, फिर भी परिवर्तन की हवाओं को गले लगा रहा है। जैसे जैसे हमने तुर्तुक की अपनी यात्रा जारी रखी, इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का पता लगाने के लिए हमारी प्रत्याशा बढ़ती गई। हमारा पहला गंतव्य बाल्टी संग्रहालय था, जो एक सदियों पुरानी हवेली के भीतर स्थित है, जो तुर्तुक के आकर्षक इतिहास को प्रदर्शित करता है। अंदर कदम रखते हुए हम समय की यात्रा में डूबे हुए थे, जो तुर्तुक के पिछले निवासियों के जीवन की अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाली कलाकृतियों और यादगार वस्तुओं से घिरा हुआ था। लगभग 150 वर्षों से खड़ा अशूर घर तिब्बती, कश्मीरी और मध्य एशियाई शैलियों के प्रभाव के साथ पारंपरिक बाल्टी वास्तुकला का उदाहरण है। संग्रहालय में प्रवेश की कीमत वयस्कों के लिए 50 रुपए और 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 30 रुपए है। बाल्टी कला, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए समर्पित एक परिवार द्वारा संचालित संग्रहालय ऐतिहासिक अवशेषों का खजाना है, जो आगंतुकों को तुर्तुक की समृद्ध और विविध विरासत की एक झलक प्रदान करता है। अशूर परिवार द्वारा संचालित संग्रहालय उनका पैतृक घर है। मोहम्मद अली अशूर और रहीम बी के बेटे गुलाम हुसैन अशूर क्यूरेटर के रूप में कार्य करते हैं, जो परिवार के निजी रहने की जगह का व्यावहारिक भ्रमण कराते हैं। बाल्टी वास्तुकला की कुंजी केंद्रीय लकड़ी का स्तंभ है, जिसे भूस के नाम से जाना जाता है, जो भाईचारे का प्रतीक है, जो जुड़े हुए दिलों से सुशोभित है और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करने वाला कमल का फूल है। संग्रहालय में प्राचीन मिट्टी और पत्थर के बर्तनों का संग्रह है, जिसमें लकड़ी के रैक पर रखे उल्लेखनीय 300 साल पुराने ग्रेनाइट बर्तन भी शामिल हैं। गुलाम हुसैन अशूर ने परिवार के इतिहास को साझा करते हुए पोलो में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के साथ साथ पहाड़ी बकरी के सींगों से बने धा, तीर और राही, तलवार जैसे शिकार के उपकरणों का प्रदर्शन किया। घर को संग्रहालय में बदलना एक हालिया प्रयास है, जिसका नेतृत्व गुलाम के छोटे भाई वसीम याहिया अशूर ने किया है। संग्रहालय में अब विविध प्रकार की कलाकृतियां हैं, जिनमें याक के ऊन और जानवरों के चमड़े से बने वस्त्र, शॉल, फर और टोपियां शामिल हैं। दौरे का समापन रसोई में होता है, जहां आगंतुक पारंपरिक बाल्टी पाक प्रथाओं के बारे में सीखते हैं, जिसमें लकड़ी और पीतल की कटलरी और मक्खन मथने के लिए 1 फुट लंबे मोर्टार और मूसल का उपयोग शामिल है। रसोई की उल्लेखनीय विशेषताओं में डिजाइन के साथ फ्लैट ब्रेड को अंकित करने के लिए एक गोलाकार लकड़ी का ब्लॉक और क्षेत्र की अस्तित्व रणनीतियों को प्रदर्शित करने वाले सूखे अनाज के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले भूमिगत अन्न भंडार को दिखाने वाला एक जाल दरवाजा शामिल है। अपने प्रदर्शनों और निर्देशित पर्यटन के माध्यम से बाल्टी हेरिटेज संग्रहालय आगंतुकों को बाल्टी विरासत और क्षेत्र के सांस्कृतिक महत्व की समृद्ध समझ प्रदान करता है।
नवंबर के ठंडे मौसम और कई रेस्तरां बंद होने के बावजूद हमने तुर्तुक में हर पल का आनंद लिया, खुद को गांव की जीवंत संस्कृति में डुबोया और आतिथ्य का स्वागत किया। आसपास की पहाड़ियों से बहने वाली जलधाराओं ने गांव के आकर्षण को और बढ़ा दिया। उनकी कोमल बड़बड़ाहट हमारी खोज के लिए एक सुखद पृष्ठभूमि प्रदान करती है। जैसे जैसे दिन ढलने लगा और सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगा, जिससे परिदृश्य पर लंबी छाया पड़ने लगी, हमने अनिच्छा से तुर्तुक को अलविदा कहा और नुब्रा घाटी की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। जब हम तुर्तुक गांव से हुंडर की ओर लौट रहे थे तो रास्ते में 9 पोस्ट नामक चेक पोस्ट को पार करने के बाद हम श्योक युद्ध स्मारक पर रुके। इसे सियाचिन के शहीद योद्धाओं के सम्मान में बनाया गया था। यहाँ एक भारतीय सेना स्मारिका और जलपान की दुकान भी है। आप सियाचिन योद्धाओं की टोपी, जैकेट और टी शर्ट खरीद सकते हैं। हमने इस दुकान से कुछ स्मृति चिन्ह खरीदे। आप जलपान की दुकान में समोसा जरूर चखें। दोस्तों, कृपया याद रखें कि यह क्षेत्र एक युद्ध स्मारक और सेना बस्ती है, इसलिए अनुमति लेकर ही तस्वीरें लें। हमारे साहसिक कार्य की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी, जो लद्दाख की सुंदरता और लचीलेपन का प्रमाण है। एक ऐसी भूमि जिसने हमारे दिल और आत्मा पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों, इस तरह हम चौथे दिन के अंत पर आ गए। हमारी अगली यात्रा प्रसिद्ध पेंगोंग झील के साथ कहीं अधिक रोमांचक होगी, इसलिए मेरे चैनल अर्थ ड्वेलर पर बने रहें। अभी के लिए बाय।